वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेडी टू बीट माई सेल्फ रोहित बिष्ट। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो क्वेश्चन में हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहली SP ऑफ द आर्टिकल, वो कितना है मेरे पास 630, एंड सेकेंड है प्रॉफिट परसेंट, वो कितना है मेरे पास 12.5%। देखो फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास वैल्यू गिवन है सेकंड वाली प्रॉफिट परसेंट, इससे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व होने वाला है। वो देखिए कैसे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जिस चीज़ का भी परसेंट हमको गिवन है उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी परसेंट को अपॉन 100। तो 12.5 अपॉन 100 करेंगे तो 12.5 बन जाए 12.5 एंड 12.5 8 जा 100 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया 1/8। सेकंड थिंग आपको क्या याद रखनी है, ये परसेंटेज मेरे पास किसकी थी, प्रॉफिट की थी। इसे हमने फ्रैक्शन में चेंज करा तो क्या बना मेरे पास 1/8 बना। तो ये वैल्यू जिस चीज़ की परसेंटेज है, यानी कि ये प्रॉफिट की परसेंट है, तो न्यूमिनेटर जो होगा फ्रैक्शन का वो रिप्रेजेंट करेगा उस वैल्यू को जिसकी हमारे पास परसेंटेज गिवन है। तो परसेंटेज प्रॉफिट की गिवन थी तो ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्रॉफिट को, और डेनोमिनेटर में हमारी वो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी जिसकी रेस्पेक्ट में हम इसे फाइंड आउट करते हैं इस परसेंट को। यानी कि ये प्रॉफिट परसेंट थी तो प्रॉफिट को किसकी रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम, CP की। तो डेनोमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करने वाला है, CP को। तो अभी जो हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन था कितना 12.5%, इसने हमें दो बहुत ही अच्छी बात बताई। पहली क्या कि इस वैल्यू की जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1 यूनिट होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर 12.5 का प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब क्या है कि CP अगर 8 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 यूनिट होगा। तो SP कितना हो जाएगा, SP होता है मेरे पास प्रॉफिट प्लस CP, यानी कि 1 यूनिट प्लस 8 यूनिट इज इक्वल टू 9 यूनिट। अभी इस परसेंट को यूज करके हमने अपनी तीन वैल्यूज निकाल ली, पहली प्रॉफिट, दूसरी CP और तीसरा SP। इन तीनों में से एक ना एक वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। उस वैल्यू की हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या गिवन है, SP गिवन है, तो SP कितना है 630 है, और हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग SP कितना आ रहा है 9 यूनिट आ रहा है। बस यही करना है आपको कि जो वैल्यू हमारी क्वेश्चन में भी गिवन हो और हमारे पास ऐसे हमने अपने रेशियो में जब कन्वर्ट करा वहाँ पर भी हो, तो दोनों की कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास SP 9 यूनिट है और ओरिजिनल में SP कितना है 630 है। तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 630 हो गया। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 630 अपॉन 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 70। अभी मुझसे पूछा क्या गया है CP। जब SP 9 यूनिट था तो CP कितना था 8 यूनिट था। तो CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 70 इज इक्वल टू 560 रुपीज़। तो मेरे पास CP कितना आया यहाँ पर 560। क्लियर है। तो हमें याद कितना रखना है कि जो भी हमारे पास परसेंटेज गिवन है सबसे पहले उसे किस में चेंज कर लीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। और वो परसेंटेज जिसकी रेस्पेक्ट में फाइंड आउट की जाती है वो नंबर तो डेनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस चीज़ की परसेंटेज है वो हमारा न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द CP ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470। तो हमको गिवन क्या है, SP गिवन है कितना 1470 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है मेरे को 16 होल 2 अपॉन 3%। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे होल नंबर से अपना फ्रैक्शन में। तो 16 3 जा 48 और 2 50 अपॉन 3%। अभी इसको हम चेंज करने वाले हैं अपना फ्रैक्शन में। तो 50 अपॉन 3 अपॉन 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 50 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल, तो बना ये मेरे पास 1/6। परसेंटेज किस चीज़ की है, प्रॉफिट की। तो न्यूमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को, और प्रॉफिट किसकी रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं CP की। तो डेनोमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को। इतना याद रखो हमेशा कि जिस चीज़ की परसेंटेज गिवन है वो, यानी कि प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है तो न्यूमिनेटर बनेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को जिसकी रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं वो बनेगा हमारा डेनोमिनेटर। क्लियर है। तो अभी परसेंटेज ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी कि प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट है, CP कितना है 6 यूनिट है, और SP कितना है 7 यूनिट है। ये हमें इन्फॉर्मेशन अपनी पहले फाइंड आउट करनी होती है परसेंटेज से, फिर करना होता है हमें सिर्फ कंपैरिजन। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें SP कितना गिवन है, SP गिवन है मुझे 1470। SP की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1470 है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1470 अपॉन 7। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना गया 2 10 जा। पूछा क्या गया है, CP की वैल्यू पूछी गई है। तो CP मेरे पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है 6 यूनिट है। देखिए
SP 7 यूनिट था तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 1470 था। अभी CP 6 यूनिट है तो हम 6 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारे पास ओरिजिनल CP होगा। तो कितना हो जाएगा ये 1260, तो ओरिजिनल CP कितना होगा उसका 1260 रुपीज़। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 होल 2/3% प्रॉफिट ऑन SP। अभी तक उसने पिछले क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला था कि प्रॉफिट SP पर है कि CP पर है। जब नहीं बोले कि SP पर है कि CP पर है तो हमेशा किस पर मानते हैं हम, CP पर मानते हैं। लेकिन अभी स्पेशली हमने उससे क्या कहा है कि SP पर है, तो इससे देखो फ़र्क क्या पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट मुझे जो गिवन है वो 16 होल 2/3% है, तो कितना हो जाएगा 50/3%। इट मीन्स 50/300 इज इक्वल टू 1/6। अभी प्रॉफिट हम परसेंट जो फाइंड आउट करते हैं वो CP पर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने खुद से कहा है कि इस बार प्रॉफिट हमने SP पर फाइंड आउट करा है। तो न्यूमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करता है, जिसकी परसेंटेज है, और डेनोमिनेटर उसे रिप्रेजेंट करता है जिसकी रेस्पेक्ट में वो परसेंट निकाली गई है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये परसेंट हमने SP के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करी है प्रॉफिट, तो नीचे वाला किसे रिप्रेजेंट करने वाला है SP को। तो अभी परसेंट ने मुझे क्या बताया कि SP इज इक्वल टू अगर 6 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है मेरे पास 1 यूनिट है, और CP कितना हो जाएगा SP माइनस प्रॉफिट, यानी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट। आपसे पूछा क्या गया है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि प्रॉफिट तो हमेशा हम CP पर ही फाइंड आउट करते हैं, तो आपको उसे सिर्फ CP पर प्रॉफिट बता करके आंसर दे देना है, वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगी। तो प्रॉफिट कितना है एक्चुअल में 1 है, और CP पर है ना, एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमें CP पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो CP कितना है मेरे पास 5 है इंटू 100, तो 5 से 100 कितने जा कैंसिल हुआ 20 जा, तो आंसर कितना आ गया 20%। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अपना। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8 होल 1/3%। फिर से क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट ऑन SP, फिर से उसने SP पे कहा, कोई बात नहीं, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितनी है 8 होल 1/3%। इट मीन्स 25/3%। फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो 25/300 हो जाएगा। इट मीन्स 1/12। 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करता है, जिसकी परसेंट हो, तो परसेंट किसकी है प्रॉफिट की है, तो ये तो बनेगा मेरे पास प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हमने किस पर फाइंड आउट करा SP पर करा, तो डेनोमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करता है जिस पर हम अपनी परसेंट को फाइंड आउट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा SP को। अब मेरे पास SP कितना हो गया 12 यूनिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 1 यूनिट हो गया, तो CP कितना हो जाएगा SP माइनस प्रॉफिट होगा, यानी कि 12 माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 यूनिट। पूछा क्या गया है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फिर से सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमारी प्रॉफिट अपॉन, देखिए प्रॉफिट हम हमेशा CP पर फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो CP पर ही फाइंड आउट किया जाएगा। तो क्या करेंगे P अपॉन CP इंटू 100। P की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, CP की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11 यूनिट इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 9 होल 1/11%। क्लियर है, ये हमारे पास क्या होगा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, आ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन SP। इस बार हमको परसेंट जो गिवन है वो लॉस की है, तो लॉस परसेंट कितना है मेरे पास 25%। फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से करना पड़ेगा, तो 25/100 कितना बना मेरे पास 1/4। उसने खुद से बोला है कि लॉस SP पर है, यानी कि जो परसेंट फाइंड आउट करी है वो SP पर करी है, तो परसेंट किसकी है लॉस की है, तो न्यूमिनेटर तो बनेगा लॉस, और किस पर फाइंड आउट करी है SP पर करी है, तो डेनोमिनेटर बनेगा SP। तो मेरे पास यहाँ से लॉस कितना हो गया 1 यूनिट, SP कितना हो गया 4 यूनिट, तो CP कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि CP इज इक्वल टू क्या होता है SP प्लस लॉस। क्लियर है, तो CP 5 यूनिट हो गया। अभी मुझे एक्चुअल लॉस परसेंट निकालनी है। क्लियर है ना, जब लॉस परसेंट पूछा है तो इसका मतलब CP पर पूछ रहा है वो कितनी होगी, तो लॉस परसेंट क्या होगी उसकी जो एक्चुअल होगी वो कितनी होगी लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी कि जो भी लॉस है उसे CP पर फाइंड आउट कीजिए। लॉस कितना है 1 का है, CP कितना है 5 है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट हुआ 20 जा, तो आंसर आया मेरे पास 20%। सो सिंपल।